हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूके लिक्स बॉय ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आज आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता हूं। जैसे कि इस बार भी कुछ ना कुछ नया लेके आया हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हाल ही में अग्निवीर की भर्ती हुई थी। तो अग्निवीर की भर्ती में जितने भी लोगों ने फिजिकल क्वालिफाई किया था, तो जो रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं आज 50 क्वेश्चनों का एक पेपर सेट लेके आया हूँ, वो भी सॉल्व सहित। मुझे पता है दोस्तों कि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जगह जगह पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक बार इन क्वेश्चनों पे जरूर ध्यान दें, जरूर देखें इन क्वेश्चनों को बिना स्किप करे हुए। वीडियो को पॉज कर करके वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करें। दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं के लिए नहीं है जो अग्निवीर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है जो आने वाले बनने वाले अग्निवीर हैं, क्योंकि उनके लिए भी इन क्वेश्चनों का बहुत उतना ही महत्व है जो जितना अभी रिटर्न वालों के लिए है। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ बिना देरी किए हुए मैं ले चलता हूँ अपने चैनल में आप सभी लोगों को। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप सभी लोगों के लिए आर्मी अग्निवीर का पेपर, जिसमें 45 प्लस टारगेट दिया जाएगा आप लोगों को। भाग एक सामान्य ज्ञान, इसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और भाग टू विज्ञान के क्वेश्चन होंगे, मैथ के क्वेश्चन होंगे, और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे दोस्तों। अगर आपने इसमें से थोड़े 30 या 40 भी टारगेट कर दिया दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है। इसमें 50 प्रश्नों का ये पेपर होगा दोस्तों, और इन 50 प्रश्नों में से ही आप लोगों ने आंसर देने हैं। और वीडियो को एक बार पॉज करके देख लेना, हर बार पॉज कर करके वीडियो में आंसर देते रहिएगा, बिना आंसर देख। तो फ्रेंड, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 50 क्वेश्चन होंगे इसमें, यानी कि 100 नंबर का ये पेपर होगा। अगर आपने इसमें से 40 भी सही कर दिए तो आपका सिलेक्शन इस बार पक्का, इस बार ज़रूर आपका सिलेक्शन आर्मी अग्निवीर में होगा। तो दोस्तों, एक बार ज़रूर इन क्वेश्चनों को देखें, बिना आंसर देखे हुए उन्हें बनाने की कोशिश करें। इसमें सभी सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, मैथ सारे क्वेश्चन हैं। 50 क्वेश्चनों का ये पेपर सेट बना रखा है दोस्तों आप लोगों के लिए। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और सब्सक्राइब चैनल को एक बार ज़रूर। और हाँ दोस्तों, किसने कितने क्वेश्चन सही किए एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। और आगे की क्लास हमारे सर बताएंगे आप लोगों को, तो आगे की क्लास हमारे सर के साथ चलिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? जल्दी से आंसर करिएगा, आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है 1985, आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, ईडन गार्डन स्टेडियम कहां स्थित है? जल्दी से आंसर करिए, वेयर इज द ईडन गार्डन स्टेडियम लोकेटेड? ईडन गार्डन स्टेडियम जो है यह क्रिकेट से संबंधित एक स्टेडियम है, और यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कौन है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी लेवल का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहाँ पे टारगेट मैंने 45 प्लस का इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम 16 अक्टूबर का है और बहुत ही नियरेस्ट है, तो कम से कम इतना स्कोर तो अचीव करना ही पड़ेगा। पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पावापुरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। पावापुरी इज ए प्लेस रिलेटेड टू विच पर्सन? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। पावापुरी महावीर स्वामी से संबंधित स्थान है। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है ये पावापुरी में हुई थी। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएंगे ये सभी की सभी अपने आप में प्रश्न है, इनका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसे कवि गुरु की उपाधि दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आंसर करोगे? किसे कवि गुरु की उपाधि दी गई है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 6, पंडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? पंडवानी इज द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट?
तो पंडवानी जो है यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कटक में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय कहां स्थित है? शॉर्ट फॉर्म में बोले तो आईटीबीपी का हेडक्वार्टर आपसे पूछा है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आंसर मैच करते जाइएगा, सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर, मानस वन्य जीव अभयारण्य कहां स्थित है? वेयर इज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? मानस वन्य जीव अभयारण्य कहां पे है? असम में है जी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से आंसर करिए। हु बिल्ट द 2.5 डे हट? देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पे है? अजमेर में है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? देखिए अगर आपसे बोलेगा विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, तो यह मनाया जाता है 5 जून को। और पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रोटेक्शन डे यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है जी आपके सामने, प्रसिद्ध एफिल टावर किस देश में स्थित है? जल्दी से आंसर करिए। प्रसिद्ध एफिल टावर किस देश में स्थित है? तो यह है फ्रांस में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? आंसर मैच करेंगे जो ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं, राष्ट्रपति। उन सभी ने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है जी। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी आपके एग्जाम के लिए। 3 प्रकार के आपातकाल हैं, देखिएगा, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। हमसे पूछा है अनुच्छेद 352 का संबंध, तो यह होता है राष्ट्रीय आपातकाल से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। अनुच्छेद 356 जो है ये क्या है? राष्ट्रपति शासन है। किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन लगाने को अनुच्छेद 352 कहते हैं। और अनुच्छेद 360 जो है ये क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी है। 15 नंबर देखिए, किसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? हु इज नॉन एज वृद्ध गंगा? वृद्ध गंगा के नाम से किसे जानते हैं? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आंसर के लिए देखिए समय नहीं मिलेगा, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। यहां पर सेक्शन ए कंप्लीट है। सेक्शन बी सामान्य विज्ञान 16 से 30 तक। अगले 15 प्रश्न। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे क्या कहलाती हैं? आंसर जल्दी से करिएगा। तो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे क्या कहलाती हैं? अवश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 17, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? हाउ मेनी सेकंड्स द इफेक्ट ऑफ साउंड ऑन द ईयर लास्ट? जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं 1/10 टाइम। ऑप्शन डी उन सभी का करेक्ट आंसर है जी। 18 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विच विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर? देखिए
जल में केवल दो ही विटामिन घुलनशील हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। तो यहाँ पे ऑप्शन में डी आपको करेक्ट आंसर करना है। विटामिन सी पूरी तरह से जल में घुलनशील है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार किया था, यहां पे ऑप्शन सी आंसर करेंगे जो मार्कोनी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर मैच कर रहे हो ना सभी का स्कोर लास्ट में कमेंट बॉक्स में चाहिए। कॉपी पेन भी लेकर बैठिएगा। आगे मैथ्स और रीजनिंग दोनों डिस्कस करेंगे बिंदास तरीके के साथ, और बिल्कुल इसी लेवल का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है जी आपके सामने, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा किलोग्राम। जो ऑप्शन सी को आंसर देंगे उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, क्षेत्रफल किस प्रकार की राशि है? व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज एरिया? तो क्षेत्रफल जो है ये क्या है? यह अदिश राशि है। ऑप्शन आपका यहां पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? व्हाट इज स्टडीड इन ऑस्टियोलॉजी? तो ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है जी आपके सामने, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? सबसे सिंपल प्रश्न है जी ये, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है और सभी को यह क्वेश्चन आसानी से याद होना चाहिए। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है यह काले रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है जी आपके सामने, आंसर करिए। ड्यूटेरियम ऑक्साइड किसका रासायनिक नाम है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है D2O, और ये जो है भारी जल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, शरीर में एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया डिजीज इन द बॉडी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। शरीर में एनीमिया रोग जो है यह किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन लेमन? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे सिंपल, एक वयस्क मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं 206, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने स्क्रीन पर है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। और ध्यान रखिएगा आपका एग्जाम है 16 अक्टूबर को। अगर देखिए ये आर्मी अग्निवीर का पहला एग्जाम है, तो हो सकता है आपको पिछले एग्जाम्स की तरह आर्मी के इस बार भी क्वेश्चन पेपर घर ले जाने के लिए दिया जाए। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर घर ले जाने के लिए दिया जाएगा तो आपको 75,664,101 वाले नंबर पे व्हाट्सअप करना है फोटो खींच के, ताकि मैं इस पेपर का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल पे जल्द से जल्द करवा सकूं। 75,664,101 वाले नंबर पे आपको अपना क्वेश्चन पेपर एग्जाम देने के बाद सेंड करना है, अगर आपको पेपर घर ले जाने के लिए दिया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? तो यह विद्युत मोटर करती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस प्रयुक्त होती है? विच इनर्ट गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? देखिए
अक्रिय गैस की बात करेंगे तो अक्रिय गैस ऑर्गन प्रयुक्त होती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे सिंपल पूछता कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है तो आपको नाइट्रोजन भी आंसर करना है। नाइट्रोजन और ऑर्गन ये दोनों की दोनों गैसें बल्ब के अंदर पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है? विच डिजीज इज नॉट स्प्रेड बाई मॉस्किटोज? तो यहां पे टाइफाइड ऐसी बीमारी है जो कि जीवाणु के द्वारा होती है, मच्छरों के द्वारा नहीं फैलती है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, मैथ्स यानी कि गणित, पूरे के पूरे 15 प्रश्न। अब यहां से बहुत सारे विद्यार्थी वापस जाएंगे, तो देखिएगा आपका एग्जाम बिल्कुल नियरेस्ट आया है। आपको यह नहीं पता कि किसकी क्लास में से कौन सा क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में पूछा जाए। क्लास सभी को कंप्लीट लगानी है, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन करिए। निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी? देखिए अब यहां पे आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। कितनी भी बड़ी संख्याएं आपको दी हों, 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि किसी भी संख्या के अगर आखिरी के 2 अंक 4 से भाग हो रहे हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए 64 जो है, आखिरी के 2 अंक ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी, ये ध्यान रहेगा। अगर आपसे पूछता 8 से, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आखिरी के 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए, वो पूरी संख्या आपकी 8 से भाग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने, स्क्रीन पर आंसर करेंगे। लीजिए इसका सॉल्यूशन करिए। देखिए सबसे पहले हम इस कॉलम को देखेंगे, तो यहां पर क्या है, डिवाइड का रूल पहले लगाएंगे बोर्ड मास के थ्रू। तो हम 441 को 21 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे 21 आ जाएगा, और 21 को फिर हमको 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे 147 इज इक्वल टू 140 प्लस एक्स। अब सिंपल दिखाई दे रहा है, ये 147 है, यहाँ पे 140 है, इज इक्वल में, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 7 रखेंगे तो ये भी आपका 147 बन जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं जी आपके सामने स्क्रीन पर। अगर आप सभी ने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में हैं। यदि इनका लघुत्तम समापवर्तक 180 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए क्योंकि यहां पे संख्याओं का लघुत्तम दिया है, दो संख्याओं को रेशो कितना है 4:5। अब यहां पे लघुत्तम कितना दिया है 180। तो मैं क्या कर लेता हूं, जो रेशो में संख्याएं दी है इनका भी मैं एलसीएम ले लूंगा, जो कि कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आप इसको x मान के भी कर सकते हैं। 20 रेशो की वैल्यू 180 के बराबर है। यहां से आपको एक रेशो की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 डी में 18, यानी कि एक रेशो की वैल्यू 9 आ गई। सबसे बड़ी संख्या पूछी है, सबसे बड़ा रेशो 5 है। अगर एक रेशो की वैल्यू 9 है तो 5 रेशो की वैल्यू निकालिए। 5 गुणा 9 करेंगे तो यहां पे 45। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे। इस प्रश्न का आंसर करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 8, राइट। आपको क्या निकालना है, x प्लस 5 डिवाइड बाई y प्लस 8। अब देखिए डायरेक्ट करेंगे इस प्रश्न को। अगर x के अपॉन में कोई संख्या दी है या फिर y के अपॉन में कोई संख्या दी है तो ये एक्चुअल में इन्हीं की वैल्यू आपको दी होती है। क्लियर? यानी कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 8 है। डायरेक्ट पुट करेंगे,
x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 + 5 10 हो जाएगा। नीचे आपका 8 + 8 16 हो जाएगा। इसको आगे सोल्व कर दीजिए। 2 5 = 10 और 2 8 = 16, 5/8 ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? 35 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। 1 से 50 तक सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 1 से 50 तक आपको बताना है। देखिए, पहली सम संख्या 2 हो जाएगी, दूसरी 4, तीसरी 6, ऐसे करते करते आखिरी सम संख्या कौन सी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। क्लियर है? देखिए, अगर आपसे बोलता 1 से 50 के बीच सम संख्याएं, तब हम 50 को काउंट नहीं करते। यहां पर बोला है 50 तक, तो हम 50 को भी काउंट करेंगे। इतना क्लियर है? अब देखिए, क्योंकि सभी सम संख्याएं हैं तो सभी में 2-2 का अंतर होगा, है ना? सिंपल सी बात है। तो जब भी किसी सीरीज में अंतर सेम हो और आपको क्या निकालना हो? एवरेज निकालना हो, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2। फर्स्ट संख्या 2 है, लास्ट संख्या 50 है, इनको जोड़ेंगे तो 52 बनेगा, और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आपका 2 दूनी 4 और 2 छिके 12, 26। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जी। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। दो संख्याओं का योग 25 तथा अंतर 13 है, तो इनका गुणनफल कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए ध्यान से, कैलकुलेटर कोई भी यूज नहीं करेगा, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर आपको नहीं दिया जाएगा इस्तेमाल करने के लिए। दूसरी चीज, अगर आपको सॉल्यूशन पता है तो सॉल्यूशन जरूर करिएगा और मेरे से पहले करने का प्रयास करना है। अगर सॉल्यूशन पता ही नहीं है तो आप यहां से सॉल्यूशन देखिए और क्वेश्चन को समझिए। देखिए, दो संख्याओं का योग कितना है? 25 है। अब मैं एक संख्या x मान लेता हूं और एक संख्या y मान लेता हूं। क्लियर? यानी कि आपको दिखाया है x + y = 25 और उनका अंतर 13 है, यानी कि x - y = 13। सिंपल है ना? अब यहां से क्या करिए, पहले आपको x की वैल्यू निकालनी है या फिर y की वैल्यू निकालिए। आपको दोनों की अलग अलग वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो आप इनका गुणनफल निकाल पाओगे। तो देखिए, यहां पर हम ऐड कर देते हैं, जो प्लस प्लस वाले हैं इनको हम ऐड करेंगे और जो प्लस माइनस वाले हैं इनको कैंसिल कर देंगे। यहां पर भी प्लस वाले हैं तो यहां पे 38 बन जाएगा। 2x की वैल्यू कितनी है? 38 है, तो यहां से 2 से हम 38 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19 आ जाएगी। इतना क्लियर है सभी को? अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझिए। देखिए, पहली इक्वेशन को हम ले लेते हैं, किसी भी इक्वेशन को ले लीजिए, आंसर सेम आएगा। पहली इक्वेशन है आपकी x + y = 25। हमको x की वैल्यू पता लग गई, कितनी है जी? 19 है। तो 19 + y कितना करें कि 25 बन जाए, यानी कि 19 में हम अगर 6 जोड़ दें तो 25 बन जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 6 है। क्लियर है सभी को? अब आपको क्या करना है, इनका गुणनफल निकालना है, यानी कि 19 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। आपका गुणनफल आपके सामने होगा। तो यहां पे 9 × 54, 5, 6 कम 6 और 5 11, 114। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? 37 नंबर क्वेश्चन है जी आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए। इस प्रश्न का आंसर करिए जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? देखिए, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिया हो, आप सक्सेसिव रेट वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, नहीं तो आपको मैं जो तरीका बता रहा हूं आप इससे भी कर सकते हैं। देखिए, आपको कोई एक्चुअल वैल्यू तो नहीं दी है। अब मैंने माना कि रमेश का वेतन कितना है? पहले 100 रुपये था, 20% की वृद्धि की गई तो रमेश का वेतन 120 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। बोला है कि बढ़े हुए वेतन को, यानी कि ये जो 120 दिया है,
इसको 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि। राइट। अब 120 का 20% कितना होता है? 24 होता है। 120 में से हम 24 को माइनस करेंगे तो यहां पे 96 बच जाएगा। सिंपल। अब बोला है कि कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। पहले रमेश का वेतन 100 रुपये था, अब फाइनली कितना है? 96 रुपीज। तो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है यहाँ पे 4% का उसको लॉस हुआ है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से। अंकित ने कोई वस्तु 160 रुपए में खरीदकर 200 रुपए में बेच दी। लाभ प्रतिशत की गणना करें। प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है जी। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइड में कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। प्रॉफिट कितना है? देखिए 160 में खरीदकर 200 में बेचेगा तो प्रॉफिट कितना है? 40 रुपए का। गुणा क्या करेंगे? 100 करेंगे। क्रय मूल्य कितना है? 160 रुपए। सोल्व कर दीजिए। 0 से 0 कैंसल, 4 चौके 16 और 4 से हम 100 को कैंसिल करेंगे तो 25% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें आगे। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। टेस्ट लगाते जाइएगा, मैं फटाफट से सॉल्यूशन को कर रहा हूं। यहां पर आपको A/C का मान बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है जी। देखिए यहां पर मैं लिख लेता हूं A/B/C। A/B की वैल्यू कितनी है जी? 4/5 है। B/C की वैल्यू कितनी है जी? 6/7 है ना। हम B के नीचे B लिखेंगे, C के नीचे C लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको डायरेक्ट बताया है क्रॉस करने के लिए। इस 4 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 रेशो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 रेशो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35। यानी कि ये क्या है? A/B/C की वैल्यू आ गई। हमको क्या बताना है जी? A/C का मान। A का मान है 24, C का मान है 35। कहीं पर भी कैंसिल नहीं होगा तो एज इट इज ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है, आंसर करिए। और ये जो टाइप है ये आपकी पिछली परीक्षा में पूछी गई है। इसको मैं आपको डायरेक्ट वाले मेथड से सॉल्व करना बताऊंगा आपको कैसे करना है। पर कंडीशन ये है कि क्वेश्चन आपका इस स्टेटमेंट में होना चाहिए, ये टाइप होना चाहिए। बोला है कि 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के तथा 10 पुरुष, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जो लास्ट वाले लड़के हैं इनको आप ऊपर लिखेंगे और पुराने वाले लड़कों को आपको नीचे लिखना है। बीच में प्लस का साइन। लास्ट वाले पुरुष 10 दे रखे हैं, इनको आप ऊपर लिखेंगे और पुराने वाले जो 4 पुरुष की वैल्यू है इनको आप नीचे लिखेंगे। अब आपको डायरेक्टली क्या करना है, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करके जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको आपको इस 18 दिन से डिवाइड कर देना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। ये अप्रोच तो लगा लोगे ना एग्जाम में। देखिए फिर बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा जी? 12 आ जाएगा। क्लियर। आगे सोल्व करेंगे। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12, 10 तिया 30, यानी कि यहाँ पे 36 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। अब क्या मैंने आपको बताया है, जो भी एलसीएम लेके आएगा उसको इस 18 दिन में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आपका 6 दिन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? 41 नंबर क्वेश्चन देखिए जी, आपके सामने स्क्रीन पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। अब हमको दूरी दे रखी है किलोमीटर में। क्लियर। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। हमको जो टाइम दिया है ये मिनट में दिया है
अब चाहे इसको घंटों में बदल लीजिए या फिर इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, आंसर आपका सेम रहेगा। अब क्योंकि हमको आंसर किलोमीटर में दिया है तो क्यों ना हम इस मिनट को भी घंटों में बदल लें। स्पीड आपको दे रखी है 54 किलोमीटर और आपको टाइम दे रखा है 2 मिनट। इसको घंटों में बदलने के लिए हम क्या कर देते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपकी घंटों की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए 2 से कैंसिल करेंगे 30 बार में चला जाएगा, 3 दहा 30 और आगे कैंसिल करेंगे 3 एकम 3, 3 अठे 24, यानी कि ये आपका बन जाएगा 18/10। आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो 1.8 किलोमीटर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं जी, आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा। कितने वर्षों में, यानी कि आपको टाइम निकालना है और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100। नीचे आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू प्रिंसिपल। क्लियर है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 1080 रुपए, इंटू 100 कर देंगे। नीचे आपको प्रिंसिपल दिया है कितना, 3000 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। आगे सॉल्यूशन देखिए, नीचे की 3 जीरो से ऊपर की 3 जीरो कैंसल, ठीक है। 12 से कैंसिल करेंगे 12 नी में 108 और 3 से कैंसिल करेंगे 3 तिया 9, यानी कि 3 वर्ष। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 43 स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए जल्दी से। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसके आधार और लंब का अनुपात 4:5 है, तो आधार कितना होगा। देखिए समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू एल इंटू बी, यानी कि लंब और आधार, यही फॉर्मूला होता है। अब क्षेत्रफल आपको दे रखा है 40 वर्ग सेंटीमीटर, 1/2 इंटू ये आपको दे रखा है अनुपात में, जिसको हम लिख लेते हैं 4x इंटू 5x। इतना सभी का क्लियर है। अब देखिए ये 2 इधर जाके जब 40 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 80 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 80 इज इक्वल टू 20x का स्क्वायर बन जाएगा। 20 से हम किसको भाग करेंगे, 80 को भाग करेंगे, तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन गया, यानी कि आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब आपकी x की वैल्यू 2 आई है, हमको बताना है आधार कितना होगा, और आधार कितना है जी, यहाँ पे आधार की वैल्यू दे रखी है आपको 4। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैथ वाले सेक्शन से। आपको 21वां पद बताना है। अब देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आए आपको हमेशा 2-3 काम करने हैं। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये क्या सीरीज में जो अंतर है वो सेम है। तो देखिए यहाँ पर सब पूरी की पूरी सीरीज में 3-3 का अंतर है, इट मीन्स इसमें अंतर सेम है, यानी कि ये क्या है, एपी की सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें कभी भी आपको nवां पद निकालने को बोले, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 d। क्लियर है। a क्या है, जो पहली संख्या होती है 5, प्लस n क्या है, जो पद आपको निकालना है वो, यानी कि 21 में से हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 20 बचेगा, और d क्या होता है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस, जो कि 3 का है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। अब देखिए 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, और प्लस में हम 5 को ऐड कर देंगे तो 65। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। 16 के वर्गमूल एवं 4 के वर्गमूल का गुणनफल क्या होगा।
वेरी इजी क्वेश्चन है जी। देखिए 16 का वर्गमूल करेंगे तो यहां पे कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। अगर हम 4 का अंडर रूट निकालते हैं तो यहां पे 2 वैल्यू बचेगी, और आपको क्या बताना है, 4 गुणा 2 बताना है, यानी कि 8। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ का सेक्शन कंप्लीट है आपका। अब बढ़ते हैं लास्ट के 5 प्रश्न रीजनिंग के, और ये रीजनिंग आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम रोल अदा करने वाली है। जिसने रीजनिंग और मैथ में पूरे पूरे क्वेश्चन सही कर दिए, समझ लेना उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जीके और जीएस में आप कहीं ना कहीं जरूर फंसेंगे, कितनी भी तैयारी करेंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में फंस सकते हैं, परंतु मैथ्स और रीजनिंग में आप ऐसा है कि आप पूरा स्कोर भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका जीके और साइंस में कुछ क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज होते भी हैं तो ओके है, राइट। तो मैथ्स और रीजनिंग सभी को अच्छे से करना है। 46 क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। बताइएगा यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है और यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है। तो देखिए ध्यान से, पहले में कितने का डिफरेंस है, 10 का। दूसरे में डिफरेंस है जी 11 का। इस हिसाब से इसमें डिफरेंस 12 का होगा, तो आगे आपका डिफरेंस 13 का बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है जी। और इससे आगे डिफरेंस कितना है, 14 का है। यानी कि हमको 31 में 12 ऐड करना है। अगर हम 31 में 12 को जोड़ देते हैं तो ये आपका बन जाता है 43, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी आपके सामने है, निम्नलिखित में से गलत पद का चयन करें। गलत पद बताना है, कौन सा पद इसमें सबसे गलत है। देखिए यहां पर जो 26 वैल्यू दे रखी है ये रॉन्ग है। इसमें क्या है जी, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 4 यहाँ पे 24 होना चाहिए था। अगर हम 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28, 28 4 32, 32 4 36, यानी कि जो 26 है ये आपका गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन बी इसीलिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा आपके सामने है, इसका आंसर करिए जल्दी से। और इसका जो लास्ट का ऑप्शन है वो आपका नीचे चला गया है, जो कि 12 है, ध्यान रखिएगा। बोला है कि इसी महीने की 1 तारीख को रविवार है, तो उस महीने में दूसरा मंगलवार किस तारीख को आएगा। दूसरा मंगलवार बताना है। अब देखिए ध्यान से, 1 तारीख को क्या है जी, संडे है, यानी कि 2 को क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। और 3 तारीख को आपका ट्यूसडे हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। यानी कि पहला ट्यूसडे जो है ये आपका 3 तारीख को आ रहा है। अब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो अगला ट्यूसडे कब आएगा, 10 तारीख को आएगा। सिंपल सी बात है, 3 में 7 और जोड़ दीजिए ना, 10 तारीख को अगला मंगलवार आ रहा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए जल्दी से। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। किसी कोड भाषा में जंप को PMUJ तथा गुड को DOOG लिखते हैं, तो उसी कोड भाषा में राइस को कैसे लिखेंगे। अब यहां पर ध्यान से देखिए, जंप को क्या किया है, उल्टा करके लिखा हुआ है JUMP। ऐसे ही गुड को उल्टा करके लिखा हुआ है DOOG। क्लियर। तो हम राइस को भी उल्टा लिख देंगे RICE। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए जल्दी से। कौन सा शब्द दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता, आंसर करेंगे। शब्द दिया है पैरामेडिकल। अब इसमें जो रीड है यह भी बनाया जा सकता है, लीड भी बना सकते हैं, क्रैम्प, क्रैम्प भी जो है इसके प्रयोग से बनाया जा सकता है। परंतु जो रीमेडिकल है इसमें क्या है, ई जो है ये 2 बार रिपीट हो रहा है, और पैरामेडिकल में ई केवल 1 ही बार रिपीट हुआ है। यानी कि जो ऑप्शन डी है रीमेडिकल, ये पैरामेडिकल के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकने वाला वर्ड है। क्लियर है सभी को। तो दोस्तों ये था आज का आपका पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर। फिर से माफ़ी चाहूँगा कि बहुत दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई, ज़रूरत के समय में भी। रीज़न मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ क्या रीज़न था, और बहुत ही वैलिड रीज़न था।
चलिए, इन 50 प्रश्नों में आज आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके एग्ज़ाम किस किस तारीख को है, 13 नवंबर को है, 15 जनवरी को है, किस तारीख को आपका एग्ज़ाम है, कमेंट करके सभी को बताना है। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।